और ये 6 दिन का, एक हफ्ते का लॉकडाउन होगा। 6 दिन, सोमवार सुबह 5 बजे तक, आज रात 10 बजे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर है। 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर, बड़ी खबर। इसका इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था, क्योंकि 45 साल से ऊपर फेज 3 है ये। अब 1 मई से फेज 3 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स के साथ भी संवाद किया, फार्मा कंपनियों के जो लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की, और उसके बाद ये खबर आई है कि अब 1 मई से तीसरे चरण में जो वैक्सीनेशन का 3rd फेज है, उसमें 18 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन होगा। यही नहीं, खुले बाजार में भी मिलेगी कोरोना वैक्सीन, ये भी बड़ी खबर है। जी हाँ, वैक्सीन अब बाजार में मिलेगी, कोरोना वैक्सीन। हालांकि बताया जा रहा है कि वैक्सीन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आ रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 मई से खुले बाजार में वैक्सीन मिलेगी। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा, और ये संख्या करोड़ों में है। 18 साल से ऊपर अगर सबका वैक्सीनेशन होगा तो करोड़ों में है, तो इतनी वैक्सीन कहां से आएगी, ये सवाल है। और 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। कोरोना वैक्सीन जो है वो खुले बाजार में भी मिलेगी। देखिए, अब आज ना एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि देशभक्ति क्या है, भाई देशभक्ति, राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है। लोग आपसे भी पूछते होंगे कि आप देशभक्त हैं। चलिए, आज हम भी आपसे पूछ रहे हैं। इससे पहले हम आपको देशभक्ति का मतलब बताना चाहते हैं। देशभक्ति चेतना की वो अवस्था है जब आप देश के लिए अच्छी भावना से कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए काम करना चाहते हो, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, परिवार समाज से ऊपर उठकर देश के लिए आप सोचे, वही तो देशभक्ति है ना। देशभक्ति तभी सार्थक है जब आप देश के लिए कुछ करें, देश के लिए किसी काम आए, आप अपने देश के काम आए, वही तो देशभक्ति है, वही राष्ट्रवाद है। आज देशहित में आपको देशभक्ति की परिभाषा बताने क्यों हमको बतानी पड़ रही है, इसका कारण भी अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, आज देश में 3.25 लाख करीबन केस आए हैं। 2,73,810 24 घंटे में। ये कोरोना के कुल केस जो हैं वो हैं 1,50,61,919 हो चुके हैं, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास कुल केस। और कुल एक्टिव केस जो हैं वो भी 19 लाख ही एक्टिव का मतलब जिनका इलाज चल रहा है 19 लाख। वैसे आए 1.5 करोड़, बाकियों का इलाज हो चुका है। और अभी एक्टिव केस जो है 19,29,329। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरे की घंटी है। देश में कोरोना से 1,78,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा आपको बताना इसलिए हमारा मकसद था कि देश में कोरोना से हालात वाकई भयावह होते जा रहे हैं, भयानक होते जा रहे हैं। और इसी वजह से आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लग रहा है दिल्ली में। जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, लॉकडाउन लगना चाहिए 2 हफ्ते का उत्तर प्रदेश में, ये कहा है। और यही नहीं, यूपी के 5 शहरों, नोट कर लीजिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया। हालांकि सरकार कह रही है कि नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाएगी सरकार। ये सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कहा लगाओ, सरकार ने कहा नहीं लगाएंगे। मध्य प्रदेश की जबलपुर कोर्ट ने भी कहा कि हालात भयानक है, कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता, कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सरकारें समझ नहीं रही हैं कि लॉकडाउन से जिंदगी मिलेगी दोबारा। आज आपकी परीक्षा है, अब आएंगे पॉइंट पर। आज आपकी देशभक्ति की परीक्षा है कि आप कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं। अगर आप देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो घरों में रहकर देश सेवा कर सकते हैं। इससे सुनहरा मौका क्या होगा कि आप देश के लिए कुछ करेंगे, आप अपने घरों में रहें। आप अगर देशभक्त हैं तो घर में रहकर संक्रमण की चेन को तोड़ने में आप मदद कर सकते हैं। आप घरों में रहकर संक्रमण की रफ्तार कम कर सकते हैं। आप घरों में रहकर देश में लोगों की मौतों को कम कर सकते हैं। हाँ, ये आपके हाथ में है, ब्रेक दी चेन के जरिए। आप घरों में रहेंगे तो हमारे आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे होगा हिंदुस्तान, सबसे आगे हिंदुस्तानी। आज आपके लिए देशभक्ति दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संक्रमण पर सरकारों का रवैया ठीक नहीं है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है, 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने को कहा है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, 5 जिलों में आपको लॉकडाउन लगाना होगा। क्या कहा हाईकोर्ट ने, सुनिए टिप्पणियां, हैरान हो जाएंगे आप। सरकारों के लिए सख्त संदेश कोर्ट की तरफ से। आज रात से ही 5 शहरों में लॉकडाउन लगे, सरकारें नहीं लगा रही है, कोर्ट को लगाना पड़ रहा है। लोग दवा के बिना मरे तो कैसे कहें विकास हुआ, यह हाईकोर्ट कह रहा है। लोग कोरोना से मर रहे हैं तो यह सरकार की नाकामी है। क्या किया सरकार ने,
हाईकोर्ट कह रहा है कि सरकार ने 1 साल के अनुभव से क्या सीखा। और सुनेंगे आप, हमारे पास चुनाव में खर्च करने को बहुत, सेहत पर कम। हाईकोर्ट सिर्फ वीवीआईपीएस को 6 से 12 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट मिल रही है। हाईकोर्ट जिसे ऑक्सीजन चाहिए उसे इकोनॉमी से क्या मतलब। हाईकोर्ट आपके दर्द को समझ रहा है, न्यायालय कोर्ट आपके दर्द को समझ रही है, सरकारें नहीं समझ रही। कोर्ट कह रहा है कि ऑक्सीजन जिसको चाहिए उसे आप इकोनॉमी चिल्ला रहे हैं, इकोनॉमी से क्या मतलब। हाईकोर्ट ने कहा कि शर्म की बात है कि सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, कोई कुछ प्लान नहीं किया। ये तो सबको पता था कि दूसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी, क्या तैयारी की। जनता को, चुनाव को जनता की सेहत से ज्यादा महत्व दिया गया, ये भी आज कह दिया। पंचायत चुनाव को लेकर टिप्पणी की है कोर्ट ने कि चुनाव को जनता की सेहत से ज्यादा महत्व दिया गया। सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के बारे में पता था, लेकिन आप जानकर अब और हैरान होंगे कि यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि कोरोना के खिलाफ संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।